उषा कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं लाडसराय। क्या कर ले? राजीव की मीटिंग है वहाँ पे वोट मांगने। अच्छा, मीटिंग में जा रहे हैं। राजीव चौधरी जिंदाबाद, राजीव चौधरी जिंदाबाद, वोट फॉर राजीव, वोट फॉर राजीव। वो मेरी जिठानी कमला किसी के बोल दे बोल दे बहुत बिगड़ गई है कई लुगाई। सही बात है। जीतेगा भाई जीतेगा, राजीव चौधरी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राजीव चौधरी जीतेगा। बोल देना मेरे गला में झाड़ू पे, झाड़ू पे, झाड़ू पे, झाड़ू पे, झाड़ू पे, जन जन का यही नारा है, राजीव चौधरी का नारा है, जन जन पर यही नारा है, राजीव चौधरी का नारा है, जन जन का यही नारा है, राजीव चौधरी का नारा है। बटन दबेगा, झाड़ू पे, 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 पतेरे रुकते मार जीतेगा भाई जीतेगा, राजीव चौधरी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राजीव चौधरी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। राजीव चौधरी जीतेगा। हाथ पे नोट हाथ पे, वोट लगेगी झाड़ू पे, झाड़ू पे, वोट लगेगी झाड़ू पे।
मैंने जो भी बुजुर्ग राजीव सिंह के साथ आए हैं बुजुर्ग वो कृपया मंच पर आ जाएं। जयदेव जी और 96 गांव का चौधरी हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्री नरेश सिंह। और मैं मोहनिया जी से निवेदन करूंगा वो भी अपने हमारे मंत्री जी का स्वागत करें। अब इंतकाल करें 2-3 लेडी आ जाए बुजुर्ग आ जाओ आप आओ नहीं चले स्वागत हो चलो आ जाओ बुद्धि से आ जाओ जवान आए ये सब शक्ति की तरफ से स्वागत कर रहे हैं कैलाशी का। एक बार जोरदार तालियां भाई कैलाशी के लिए। एक बार जैसे ही प्रथा होती है गांव के जय साहब कब सबका हाथ लगवा लो। ये पगड़ी एक बहुत बड़ी शान होती है पगड़ी की। आपने देखा होगा जो भी आदमी अब हमारे चौधरी हैं 96 के उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं लेकिन पगड़ी बांधे बैठे हैं। तो पगड़ी का ये दिनेश मोहनिया जी इनको भी किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए भाई। एक बात जो मैंने शुरू में कहनी चाहिए थी वो थोड़ा सा मैं लेट कह रहा हूं उस बात को, लड़का बिजी था। मैं अमन को कहूंगा वो सामने आए। हमारे नौजवान हमारा बच्चा है ये नौजवान लाड़ूसराय का ही से सब जो भी अरेंजमेंट इसने किया है जो भागदौड़ की है वासियों की तरफ से। और एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा मंत्री बार बार नहीं आते, हमारा सौभाग्य है कि आज मंत्री हमारे बीच में है। सबसे ज्यादा ये इलाके गांव जो त्रस्त है, कमाई गांव की जमीनें चली गई है, किसी के पास कोई कमाई नहीं है, सारा गांव किराए पर बैठा हुआ है। अगर आज किराएदार निकल जाते हैं तो गांव की हालत भूखे मरने की तक पहुंच जाती है। और छोटा एक कमरा जरा सा छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का भी डालते हैं तो एमसीडी वाले फौरन तोड़ने आ जाते हैं। तो आप मंत्री हैं, बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार के मालिक हैं। हम सब ग्रामवासी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि एमसीडी से हमारा छुटकारा जरूर मिलना चाहिए। तो भी हम तो ईंट पत्थर कहीं भी लगाते हैं, ईंट पत्थर एक मिनट में आकर खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। एक बार भारत माँ का जयकारा करेंगे सभी। और गांव को नहीं लेकिन गांव के बाहर भी पता चलना चाहिए कि यहाँ कोई आम आदमी पार्टी की राजीव भाई के लिए इलेक्शन वाली मीटिंग चल रही है। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं पूरे लाडोसराय गांव के सरदारी को, तमाम मातृशक्ति जो है मौजूद है, नौजवान भाई जो है मौजूद हैं, उन सभी को नमस्कार। हालांकि निकलना तो बहुत बार हुआ इस सड़क से और ये मालूम था कि लाडोसराय गांव है, लेकिन किसी प्रोग्राम में इस प्रकार से शामिल में हुआ ये मेरे ख्याल से मेरा पहला विजिट है। तो मैं पूरी सरदारी को, हमारे बीच 96 के प्रधान जी हैं नरेश जी, उनको, जितने भी यहाँ बुजुर्गन हैं उनको सभी को नमस्कार। मेरे विधायक भाई दिनेश मोहनिया जी, अमन तो जुझारू नौजवान का नाम लिया था, पीछे खड़े हैं। और जिस मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को मालूम है कि एमसीडी के चुनाव हैं 4 दिसंबर को, बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। कहने को तो हम कह देते हैं कि छोटा चुनाव है, लेकिन मेरी ख्याल से अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी को छूता है, चाहे वो सफाई है, चाहे सैनिटेशन है, चाहे वो मच्छर मारने की दवाई से लेकर अगर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, छोटे बच्चों के अगर स्कूल की शिक्षा की बात करें तो वो एमसीडी है।
पार्षद बनाए ताकि वो आपकी सेवा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाडोसराय गांव ग्राम की सारी सरदारी को मेरा सर झुकाकर नमन है। मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनें जितनी आई, जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं 2 दिन से लाडोसराय गांव में घूम रहा था और मुझे घबराहट थी कि पंचायत कैसे होगी, क्या होगा। मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा था क्योंकि 1-2 जगह से पूरे गांव ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। सब ने कहा जी हम पहुंचेंगे। मैं प्रधान जी के घर भी गया, उन्होंने कहा जी मैं सारे काम छोड़ के आपके यहाँ पे आऊँगा, मैं पंचायत में आऊँगा। 1-2 जगह से कहीं से मुझे ऐसा सुनने में आया, किसी ने मुझसे कही कि ना भाई हमारे गांव के भी 2 खड़े हो रहे हैं। मेरा मन इतना दुखी हुआ। हम चुनाव से पहले हम बचपन से सुनते और सीखते आए हैं कि इस दोनों गांव में कोई फर्क नहीं है। गांव का मंदिर एक है, गांव का जोड़ एक है, गांव बारे में है, बारे का भाईचारा है। आज जब चुनाव आया तो ये माहौल किसने बना दिया कि जी गांव अलग अलग हो गए। मैं रोड की परली तरफ पैदा हो गया, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं जी। मेरी कोई गलती हो तो बता दीजिए। अगर मैं आपके काम में नहीं खड़ा हुआ हूं तो मुझे बताओ। यहाँ इतने सारे भाई खड़े हैं, कोविड का समय था, परवीन भाई वहाँ खड़े हुए हैं, पंडित जी पूछ लीजिए फोन करके, ये सामने खड़े हुए हैं। उनका मेरे पास फोन आया, मैं पार्टी के काम से उत्तराखंड था। और भी गांव में से जिसने भी जैसा फोन किया, कोविड के समय में मैं से जैसी बन पाई, किसी के लिए सिलेंडर, किसी के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना, दवाई, किसी किराएदार के लिए राशन करवाना, मेरे लिए जैसी बन पाई मैंने सबके लिए किया। और आज जब ऐसा कोई कहता है तो वो 2 गांवों के बीच में फर्क करवाना चाहता है जी। एक जब गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें भी तो एक गांव से 3 लड़ते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक आदमी इस गांव से और 2 आदमी इस गांव से? एक ही गांव है, उसमें से 3 लड़ रहे हैं। मैं भी आपका बालक हूं। आप मुझे ये कहकर नकार दो कि भाई तू तो उस दिन रात में पी के हंडे था। आप मुझे ये कह के नकार दो भाई तू तो गली में उस दिन चौक पे बदतमीजी कर रहा था, गाली दे रहा था किसी को। मेरे को कम से कम ये कह के तो मत नकारो कि भाई तू रोड की परली तरफ पैदा हो रहा है इसलिए तेरे साथ नहीं है। इतना तो मेरे साथ अन्याय मत करो। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सभी भाई जितने यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, नरेश प्रधान जी हैं, जब मेरे को जैसा आदेश हुआ मैं आप लोगों के बीच में मौजूद रहा। ये पानी की टंकी का जब कार्यक्रम हुआ, रात के 2 बजे मुझे गांव ने बुलाया, मैं खुद आया। जेसीबी वाला डर रहा था, मैं कहा जी मैं जेसीबी चलाऊंगा, मेरी कोई फोटो खींच लेगा, मेरी कंप्लेंट हो जाएगी, मगर तू नीचे उतर, मैं चलाऊंगा जेसीबी। ये मेरी जिम्मेदारी है जी। शासन और प्रशासन की तरफ से अगर कोई इस गांव में देख भी गया तो मेरे कान है जन आपके हाथ है। कोई आदमी अगर यहाँ आ भी गया अंदर, मंत्री जी ने जिम्मेदारी ली है, दिनेश भाई ने जिम्मेदारी ली है, मैं आपके बीच में बैठा हूँ। जहाँ जाऊँ मैं यही सुन रहा हूँ कि ये लेंटर पे आ जाते हैं, जरा सा कुछ काम करे। ये एमसीडी वालों की जैसा मंत्री जी ने बताया, कर्मचारी की गलती नहीं है, नीचे वाला कर्मचारी नहीं, ऊपर से जो सरकार चल रही है 15 साल से एमसीडी में, वो डंडा करते हैं, नुका जी उगाही करके ला। कर्मचारी को क्या मतलब? वो जो ऊपर मेयर बने बैठे हैं वो डंडा करते हैं, जो हमको तो इतनी मंथली चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से सारे गांव जो यहाँ बैठा है वो मेरे परिवार से पूरी तरीके से परिचित है। बाबा गोरखनाथ की पूरी कृपा है जी, पेट की भरा हुआ है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं कोई बेईमानी, कहीं खोटा बड़ा दिख जाए तो आप मुझे गांव से बाहर निकाल देना जब अगली बार आऊँ। पहली बार आया हूँ, पूरे अधिकार से वोट मांगने आया हूँ, पूरे हक से वोट मांगने आया हूँ। अगली बार आऊँगा, वोट मांगने नहीं आऊँगा। काम करा हुआ तो दे देना, नहीं तो मना कर देना जी, बिल्कुल मना कर देना। एक गारंटी और देके जा रहा हूँ यहाँ बैठ के,
अगर लाडो सराय के किसी भी आदमी को पार्षद की स्टैंप लगवाने के लिए रोड पार करनी पड़ गई तो मेरे पे लानत है जी। पार्षद की स्टैंप, पार्षद की मोहर इसी गांव में रहेगी। मेरा गांव, अब जिसे आप कटवाड़िया सराय कह देते हो, मेरा गांव, वहां तो मैं बैठा ही हूँ। यहाँ भी मैं बैठा हूँ, मेरा छोटा भाई अमन बैठा है। एक स्टैंप यहाँ आपके घर पे रखी रहेगी। रात के 2 बजे चले जाना अमन के पास, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसा मंत्री जी ने कहा, विधायक जी ने कहा, ये गलती ना हो जाए कि जिस आपको सबको अच्छे से पता है, हर सर्वे में दिखा रहे हैं 200 प्लस सीट आने वाली है आम आदमी पार्टी की। गलती से वो वाली गलती ना हो जाए कि भाई कोई ऊंच नीच हो जाए और वहाँ पता चला कि हमने गलत आदमी चुन लिया और वो रोज यहाँ बैठ के जो है काम नहीं करने दे रहा, नालियाँ बह रही हैं, वो लेंटर वाला माफिया फिर चल रहा है। ये वाला काम मत कर देना। और तीसरे जो मैदान में है, मेरी बहुत सम्माननीय मेरी भाभी हैं, वो बहुत सम्माननीय है। मैं बहुत अपना सर झुकाकर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की राजीव चौधरी ये मैं जीतेगा मैं जीतेगा।